100.5 एफएम पर आज हमारे साथ हैं एक ऐसे राइटर जिन्होंने कि इस समय तहलका मचा रखा है। अक्षत घिल्डियाल और सुमन अधिकारी जिन्होंने कि बधाई 2 को लिखा है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों एक साथ हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले अक्षत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में हमको बुलाने के लिए। बधाई हो के बाद बधाई 2 है, तो पहले तो आप बधाई लो हमसे, ठीक है। फिल्म अच्छी चल रही है। शुक्रिया। तो अब आप ये बताइए, विषय का चयन इस तरह से बिल्कुल अलग जब आप करते हैं लिखने के लिए, तो क्या सोचकर लिखते हैं? ये विषय कहाँ से आते हैं आपके? देखिए, विषय तो ये सारे हमारे समाज में है ही। मतलब उसके लिए आपको ज्यादा खोजबीन करनी नहीं पड़ती। अगर आप अखबार पढ़ रहे हो, अगर आप बाकी लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होता है कि इस समय समाज में क्या क्या इश्यूज है जो कि लोगों के जहन में जी। तो ये उसी तरीके का विषय है कि मतलब, और यूजुअली होता ये है कि क्या कहते हैं, आपको कहानी आती है, विषय उसमें अपने इनबिल्ट होता है उसके अंदर एक लेवल पे। तो आप उस हिसाब से फिर कहानी को अप्रोच करते हैं। क्योंकि सुमन मेरे पास एक कहानी लेके आया था कि एक लड़की है जो जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, और कुछ इस तरीके की कहानी थी, और उसका एक गे फ्रेंड होता है। फिर हम लोग दोनों साथ में बैठे, फिर हमने सोचा यार, अगर ये लड़की लेस्बियन हो और उसका जो जिससे उसकी शादी हो वो बंदा गे हो, तो ये लोग, और ये छुपने के लिए अपने घर वालों से कम मतलब उनका प्रेशर से बचने के लिए, छुपना इज द रॉन्ग वर्ड, पर अपने घर वालों के शादी के प्रेशर से बचने के लिए आपस में शादी कर लेते, तो कहते हैं अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं हम लोग आराम से जी। तो वो अचानक से एक आइडिया बन गया जिसमें लगा कि हम लोगों की लोनलीनेस के बारे में, उनके अकेलेपन, जो घुटन वो महसूस करते हैं, क्योंकि वो ना अपने घर वालों को बता सकते हैं ना बड़े समाज को बता सकते हैं। तो ये एक एक्सप्लोर करने के लिए बढ़िया कहानी है, क्योंकि उनका दर्द, उनकी परेशानी, ये सब उस कहानी में हम लोग दिखा सकते हैं। तो हमको लगा शायद ये एक्सप्लोर करने में मजा आएगा। इस समय आप देहरादून से जुड़े हुए हैं और फिल्म भी देहरादून से जुड़ी हुई है। काफी लोगों ने इसकी शूट भी देखा और इसको अब उतना ही प्यार भी दे रहे हैं। तो देहरादून की लोकेशन आखिर क्यों, कैसे सोची? देखिए, देहरादून की लोकेशन हमने सोची नहीं थी। देहरादून की लोकेशन कोविड की वजह से भी हो गई, क्योंकि फिल्म पहले दिल्ली में सेट थी। पर हुआ ये कि क्या कि कोविड, क्योंकि दिल्ली में बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ था उस टाइम पे, और थोड़ा सा अनमैनेजेबल थी सिचुएशन दिल्ली में। तो हमको लगा कि देहरादून एक अच्छा शहर होगा जहाँ पे फिल्म शूट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक लोगों ने ज्यादा देखा भी नहीं है देहरादून स्क्रीन पे, और वो अमूमन कोई यूपी के किसी और शहर से फर्क लगता है, क्योंकि थोड़ा हिली भी है, थोड़ा उसका पिक्चरेस्क भी है, सुंदर है शहर। तो हमको लगा कि अगर यहाँ पे सेट करेंगे, और दूसरा उत्तराखंड गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है, और उत्तराखंड, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमको बहुत मदद करी इस फिल्म को बनाने में, क्योंकि हर जगह से परमिशन मिलना, लोगों ने भी बहुत समर्थन करा, क्योंकि कहीं पे भी जब हम लोग शूट करते थे तो लोगों ने कभी भी परेशान नहीं करा। तो एक लेवल से तो देहरादून वाले लोगों ने इस फिल्म को पहले से ही प्यार देना शुरू कर दिया था जब पिक्चर बन ही रही थी। तो मैं उन सब लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। देहरादून में करना हमारे लिए बेहतर ही साबित हुआ, जो हम फिल्म पहले दिल्ली में सेट कर रखी थी। अक्षत घिल्डियाल जी, अब आपके को राइटर सुमन अधिकारी से बात करना चाहेंगे। सुमन जी, बहुत बहुत तो मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। बधाई का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा क्या? बधाई हो, बधाई दो, और अब ये तो जल्दी बताएंगे, पर हाँ, पर वही है कि जिस तरह का मतलब विषय ये बधाई सोसाइटी आगे बढ़ा रही है, वो मतलब जो वही समाज में जो इसके सब्जेक्ट है, जिससे हम लोग मतलब बात करने से थोड़ा कतराते हैं, तो उस चीज को, ताकि लार्जर समाज, जो सोसाइटी जो है, वो चीजें एक्सेप्ट करे, चीजों को समझे, और उससे क्या होता है, आपकी मानसिकता हल्की सी बढ़ती है। इस तरह के सब्जेक्ट्स को लेके अगर मतलब जंगली पिक्चर डिसाइड करे कि आप इस तरह का सब्जेक्ट उठा के कुछ बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग फिल्म बन सकती है, तो डेफिनेटली ये मतलब आगे चलेगी। इस तरह के टॉपिक की जो सोशल एक्सेप्टेंस है, उसके बारे में क्या मानते हैं आप? तो जैसे कि अक्षर बता ही रहे थे कि मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं है, मतलब समाज में, हमारे समाज में कुछ कुछ चीजें हैं जिसको अभी भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, या दरकिनार कर लेते हैं कि ऐसा होता ही नहीं। तो लार्जर सोसाइटी को वो चीजें ऐसे नहीं कि एक ही दिन में सबको सब एक्सेप्ट हो जाएगा, पर मतलब हर छोटी कदम तो काम आएगी। वो आपने कुछ देखा, आपने एक नया नजरिया आपने जाना, और इसके बाद जब आप मतलब फिल्म हुआ, साहित्य हुआ, वो पढ़ के या वो देख के आपका हल्का सा नजरिया बढ़ता है, और आप फिर दूसरे 2 लोगों को भी बताओगे। सुमन जी, एक सवाल ये भी है कि पारिवारिक फिल्म के तौर पर
एक ऐसे विषय को आप पारिवारिक फिल्म का जामा पहना देते हैं, चाहे वो बधाई हो या फिर बधाई दो, कि दोनों में एकदम से उसको एक्सेप्ट कर पाना या इस तरह की जो घटनाक्रम है उसको देखना, विषय को छूना, जबकि वो एक फिल्म पूरी तौर पर पारिवारिक होती है जिसको कि लोग एंटरटेन भी करते हैं, तो कहीं दिक्कत आती है क्या इस तरह दोनों चीजों को मिलाने? नहीं, वही है कि जैसे हमने इसको भी मतलब ह्यूमर के लेंस से लिया, ह्यूमर और रिलेटेबल कैरेक्टर, रिलेटेबल जो हमारे फैमिली में घटनाएं घटती है या हमारे फैमिली के लोग हैं, तो उस तरह के ही लोग हैं। तो उससे क्या होता है कि आप देखते कि यार ऐसा नहीं कोई कुछ अलग है, आप देखते हो तो आप मतलब आपको फेमिलियरिटी लगता है। ये तो मेरी फैमिली ही है, मेरी फैमिली में भी इस तरह की बातें होती है, ये होता है। अब इसके बाद फिर आप उस जो एक नया नजरिया है उसको इंट्रोड्यूस करते हो, तो वो अपना भी अटेम्प्ट रहा है कि इसको जितना हो सके नॉर्मल, जितना हो सके फैमिलियर टेरिटरी में या अपने जो हमारे घर के माहौल है उसी में आपको हंसा के और कॉमेडी के थ्रू हम लोग उस तरह से उसको मतलब वो ये बात थोड़ी कड़वी है पर उसको धीरे धीरे से ही आगे लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही बहुत कुछ बदल जाएगा। सुमन जी, फिल्म वाले इस समय रेडियो पर बात कर रहे हैं, तो हमारे रेडियो लिसनर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग जाए, देखें, फिल्म को ढेर सारा प्यार दें और वही है कि देखते देखते आज कुछ वही नया एक नजरिया आपको देखने को, और आप जब थिएटर से निकलेंगे तो एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ निकलेंगे कि हाँ यार ये कोई जो हम लोग बिल्कुल बहुत लोग सोचते भी नहीं है इस तरह के भी आपके आसपास ही कोई होगा ऐसा बंदा, तो उसको बिल्कुल ही मतलब उसके सेक्सुअल आइडेंटिटी को ही हम लोग उसका पूरा आइडेंटिटी सोचे, वो उसके ऐसा ना सोचे कि यार ये अगर कोई बंदा अगर गे है तो गे ही है, गे नहीं है वो गे होते हुए भी वो किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, कुछ एक प्रोफेशन में भी है, तो उस चीज को लोग उस तरह से देखे ना कि मतलब सिंपल हम लोग उसको टैग कर दे कि ये गे है या ये लेस्बियन लड़की है। आपको जाके देखना चाहिए और काफी मतलब फनी भी है, काफी इंटरेस्टिंग है, तो मजा आएगा, तो प्लीज जाके देखिए, बोलना चाहूंगा। अक्षत जी, पूरी फिल्म की अगर हम बात करें तो इसमें कास्ट भी है, डायरेक्शन भी है, लेखन भी है, तो आप एक कंप्लीट फिल्म कैसे मान रहे हैं इसको कि हाँ सब चीजें बहुत अच्छी हुई? ये तो पता ही है हमको कि लोगों ने एफर्ट कितना डाला है, और ये हमारे लिए बोलना अनुचित होगा कि हम बोले कि ये कंप्लीट फिल्म है। हम तो चाहते हैं ऑडियंस की बात बोले कि ये कंप्लीट फिल्म है जी, कि पारिवारिक फिल्म है एकदम। मतलब अगर किसी को सब्जेक्ट मैटर से हल्का सा भी किसी भी प्रकार का उनको थोड़ा सा भी हिचक होगी तो वो खुद जाके देख सकते हैं कि फिल्म में कहीं पे भी इस तरीके की कोई चीज नहीं है कि कोई परिवार साथ में बैठ के फिल्म देखता है। क्योंकि आइडिया भी यही था कि लोग सब इस फिल्म को साथ में बैठ के देखें और इस विषय को थोड़ा सा समझ पाए। हम लोग चेंज कर सकते हैं लोगों का माइंड सेट, हमको पता नहीं, क्योंकि वो तो लोगों का खुद ही का नजरिया होता है कि वो किसी चीज को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं। पर जब वो 2-2.5 घंटे इस पिक्चर को देखेंगे थिएटर में, उनको मजा बहुत आएगा और उनको एक लेवल की एम्पैथी इन कैरेक्टर्स के साथ बिल्ड करना, ये हमारा पर्पस था फिल्म के साथ, कि ना सिंपैथी के पात्र बने वो कैरेक्टर्स, ना ही वो आउटकास्ट बने, पर ऐसे लोग लगे कि जिनके साथ आप एम्पैथाइज कर सको कि अरे यार ये तो रेगुलर, जैसे हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो हम उनको स्टिग्मेटाइज करके उनके बारे में बात ना करें, उनको बिल्कुल अपने जैसा ही समझ के बात करें। क्योंकि प्रॉब्लम यही रहती है, लोग समझ लेते हैं यार हमसे अलग है, वो नहीं होना चाहिए। कंप्लीट फिल्म तो ऑडियंस ही बताएगा, वो तो हमारे लिए बोलना थोड़ा प्रिजम्पशस होगा। जी अक्षत जी, आखिरी सवाल, बधाई हो में मजा आया कि बधाई दो में मजा आया? लेखन में पूरी टीम के साथ एंजॉय कौन सी फिल्म की आपने? सर देखिए, बधाइयों मेरी पहली फिल्म थी तो वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है कई लेवल पे, और बधाइयों में बहुत सारे पात्र ऐसे थे जो मैंने अपने परिवार के लोगों के ऊपर ही वो कर रखे थे जी। और बधाइयों का अपना एक अलग तरीके की फिल्म थी, बधाई 2 में बिल्कुल अलग तरीके की फिल्म है, फैमिली फिल्म के होते हुए भी दोनों फिल्में बहुत फर्क है। तो मजा तो मेरे को दोनों फिल्मों में आया, मतलब मैं बिल्कुल इस बात में, और वो होता है कि जैसे लोग बोलते हैं आप अपने बच्चों में कैसे चूज करेंगे कि कौन सा बच्चा आपको ज्यादा प्यारा है, तो मतलब वो वाली चीज है। तो मुझे दोनों ही फिल्मों में बहुत मजा आया, और मैंने दोनों में मतलब मैंने कुछ नई चीजें बधाई 2 लिखते हुए सीखी थी। हमारे साथ को राइटर हमारे डायरेक्टर भी है हर्षवर्धन कुलकर्णी, उनके साथ काम करते हुए मैंने पहली बार बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सप्लोर करी राइटिंग, जो मुझे लगता था कि जिस दिशा में शायद मैं अकेले नहीं जा पाता, पर क्योंकि वो साथ में थे तो उस दिशा में मैं जा भी पाया, शायद कुछ जगहों पे दौड़ भी पाया,
कुछ जगह भी हाफा भी, पर मजा बहुत आया। मतलब इस बात की तो वो सुमन जी बोलेगा कि काम करते हुए इस चीज में बहुत मजा आया। अक्षत जी और सुमन जी, आपको मजा आया तो पक्की बात है दर्शकों को भी मजा आ रहा है, और इन दोनों फिल्मों को अपार सफलता मिले हमारी ओर से आपको भी, और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।